आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कई चरण में मतदान हो चुके हैं और जनप्रतिनिधियों की किस्मतों का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। ऐसे में मतदाता अपना मन बना चुका है कि इस बार किसको सत्ता में काबिज कराना है और किसको जीत दिलानी है। मतदाता का मूड क्या है, मतदाता का मन क्या है और किस लोकसभा क्षेत्र में क्या हवा चल रही है, इसी कड़ी में हमारा ये खास कार्यक्रम लोकसभा का महारण आप लोगों तक हम रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से, और लोगों की क्या राय है। इस वक्त हम मानिकपुर क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहीं का एक गांव है। ये गांव, इस गांव की खासियत ये भी है क्योंकि इस गांव ने वो दंश झेला है जब डाकुओं का राज होता था, और वो दौर ऐसा था जब बंदूक की नोक पर चुनाव हुआ करते थे। यानी आप समझिए कि उस दौर की जो कहावतें हैं उसमें साफ तौर पर कहा जाता था कि वोट डलेगा हाथी पर या साइकिल पर, नहीं तो लाश गिरेगी घाटी पर। इस तरह की कहावतें होती थी और मतदाता को उनका मन बनाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज के चुनाव कुछ अलग हो रहे हैं, आज के मुद्दे कुछ अलग हैं। आइए इन्हीं ग्रामीणों से जानते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं, इन्होंने क्या मन बनाया है और इस बार किस प्रत्याशी को जिताने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार क्या हवा लग रही है, क्या मन बनाया है आपने लोकसभा चुनाव में वोट करने को लेकर। वो तो अब हमें को नहीं कहा बता न, जब वही कदा दे अब। आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या समस्याएं हैं जिनके आधार पर आप वोट करने जाएंगे, या आप किस चीज से खुश हैं जिनके आधार पर वोट करने जाएंगे। अब हमें के आधार पर जाएंगे, हमें न जब सरकार हो जाते वह हम कोई सुने वाला तो है नहीं। क्या सुनवाई नहीं हुई है आपकी अब तक? न पानी का न कहो का, तो किसी ने नहीं सुना अभी तक आप लोगों की समस्याओं को। अच्छा, आपने क्या मन बनाया इस बार, किसको जिताने वाले हैं? किसको अभी यही ताना है कि जब यही कदा देते हैं कुछ दिखाई नहीं देता। अब का है, हर चीज का समस्या देखता है कि पानी का हर चीज का तकलीफ तो है ना। अच्छा, तो कुछ मुद्दे हैं आपके जिनके आधार पर आप चाह रहे हैं कि इस बार वोट करने जाएं। अब ये देखो, अभी जब वो होगा जब। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। आपने क्या मन बनाया है इस बार चुनाव के लिए, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? वोट तो डराइन का पारी चाहे जय दे, हाँ जीते वाले का दे अब, जिस दिया का कोई जीते तो को दे दे अब। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, किसके पक्ष में हवा बन रही है? नहीं दीदी अभी तक आया, अब देखो आए तो फिर बताएं। अच्छा, आपने क्या मन बनाया इस बार चुनाव को लेकर, किस मूड में है, किसको जिताने वाले हैं? यही क्या सबको उधर ही वही कहा महू दे दे अब। अभी कुछ मन नहीं बनाए हैं। अच्छा, हम कहे का कह दे को कि तुम हन का दे दे अब। तुम्हारा आ जाए तो तुम हन का दे अब। हम जंगाइन का जाई वो वहीं का इसका वो आधा गिरी, बस हो गया। ठीक है, आपने कुछ मूड बनाया है किसको जिताने वाले हैं? अब जब समय आई, जब एक दिन में तो मूड बदल जाता है डालने के लिए। अभी कोई तो आया नहीं हमारे पास। अच्छा, तो अभी पहले से आपने कुछ मूड नहीं बना रखा है किसको जिताने वाले हैं? अबे जब हम आदमी नहीं आए तो फिर हम अबे नहीं बना। अच्छा, जब कोई यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए अगर तीनों प्रत्याशी नहीं आते हैं, वो फिर तब उसमें हम समझेंगे, तब देंगे उसी को। आपने कुछ अभी तक सोचा है या बाकी सबके तरीके अभी मन बना रहे हैं? हम सोचा हूँ। अच्छा, मैं ये सोचा हूँ कि पूरे गांव का उदाहरण मैं एक बार में दे सकता हूँ। ठीक है। अभी जितने 4-5 प्रत्याशी होंगे तो सब लोग आएंगे, तो हम 5 उसको 5 उसको 5 उसको 5 उसको वोट नहीं देते। जहाँ देते हैं तो एक बार पूरे आदमी दे देते। अच्छा, पूरा गांव एक प्रत्याशी को जिताता है? हाँ, 5-5 दिन से का हो, जहाँ जाते सब एक ही को दे दे। एकता है मतलब आपके गांव में? हाँ, एकता है, सब एक दूसरे की बात मानते भी हैं? सब मानते हैं। यानी कितने लोग होंगे इस गांव में? इस गांव में करीबन।
तो आप 700 लोग एकजुट होते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद मन बनाने के बाद वोट करने 15-50 फूट जाए तो फूट जाए, उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, किसका जीतने के आसार आपको लग रहे हैं? ये तो कोई अभी क्लियर नहीं फिर है। भी एक मतदाता होने के नाते, क्योंकि आप लोग राजनीति पर चर्चा करते होंगे, खबरें देखते होंगे, क्या लग रहा है किसके पक्ष में माहौल बना? चुनाव सब मन में रहता है। अच्छा। प्रत्याशी तो 4 हैं, हम्म, हैं? लेकिन जो भी प्रत्याशी यहाँ आता है हम्म, तो पहली बात तो हाथ उठाकर कह देते कि मैं ये करा के निकल जाऊंगा, हम्म, और जीतने के बाद जो है कोई प्रत्याशी यहाँ आकर के देखते नहीं कि यहाँ पब्लिकों को क्या हो रहा है, किसके पास क्या समस्या है, किसके पास क्या नहीं है, ये कोई नहीं सुनता है। यह जो बीजेपी के आज भी सांसद हैं RK सिंह पटेल, 5 साल हो गया, अभी पहली बार उनको हमने यहाँ बस स्टैंड पे देखा है पिछले महीने। बस ऐसे तो वहाँ घर चले जाओ उनके पास तो कहे तो वहाँ बैठ जाओ। और जब वोटर आते हैं, जब चुनाव होता है तो वह आदमी के साथ जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं यहीं पर आकर के पलथी मार के बैठ जाएंगे। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? अरे मान लीजिएगा गैस और गैस मिली है आपको? जी, ठीक है। इसके और अलावा वो भी जैसे किसान निधि सम्मान ऐसे जो देता है ये सब मान लो देते हैं। क्या सूखे से निजात मिल पाया है इन 10 सालों में? हाँ, मिलता हुई 2000 रुपये 6 महीने 3 महीने में देते हैं। बाकी हम तो यही कहते हैं कोई भी प्रत्याशी आए हमारे लिए वहाँ वो रखवा दे पंपी सेट, तो जाकर के पानी हमें गिराए तो ताकि हम यहाँ खेती करने के लिए हमारी सुविधा हो। यानी पर्याप्त पानी नहीं है खेती करने के लिए? जी नहीं, पीने के लिए तो यहाँ मिल नहीं रहा तो खेती करने के लिए कहाँ अच्छा, पीने के पानी के लिए क्यों हर घर नल जल योजना चलाई गई है सरकार की ओर से, क्या उसका लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, अभी आपके यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा? नहीं पहुँचा। अच्छा, मतलब किसी के कहने पर वोट देती हैं या अपनी मर्जी से वोट देती हैं? नहीं, कोई नहीं कह रहा है, अबे कोई नहीं आवाया हमें वोट कहाँ नहीं। हाँ, कौन लाभ मिला है, आवास मिल गई है। पक्का घर बन गया? हाँ, इधर कोटा वोटा 10 किलो 5 किलो एक आदमी का चिराई चुनाव में भारे का दिया थे, वह 1 महीना का। अच्छा, हाँ, तो शिकायतें भी हैं आपकी, नाराज हैं आप? हाँ। अच्छा, तो क्या चाह रही हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आगे जो सरकार बनेगी उससे आप क्या बदलाव चाह रही हैं? अब क्या चाह रहा है, हमें जैसे रे आगे चले नहीं पाता है तो हम का पेंशन उन्शन मिले का चाहिए कि ना मिले चाहिए। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती नहीं, है? कुछ नहीं मिलता। आपने फॉर्म भरा है? हाँ, फॉर्म भरा था वृद्धा पेंशन के लिए? पेंशन के लिए तो नहीं भरे यहाँ है। यहाँ पर 700 वोटर हैं और इन 700 वोटर में एक एकता है। ये लोग मन बनाते हैं कि किसके पक्ष में वोट करना है और एकजुट होकर इनका कहना है कि 700 में से 50-60 वोट ऐसे होंगे जो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन लगभग 650 वोट इनकी एकता के हिसाब से जाते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा इनका योगदान है। आइए एक बार फिर से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आपके गाँव में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? मिला है दीदी, मिला है, सबका मिला है। आपको किस चीज का लाभ मिला? हमें कुछ नहीं मिला। आपको कुछ लाभ नहीं मिला? ये सूखा वाला अखिलेश रहा तो मिलता रहा है, अब मोदी के वहाँ हमें तो कुछ नहीं मिला। मोदी जी से नाराज है, अखिलेश जी से खुश है लगता है। अरे अब नाराज हम न उनका हम बंधावा छुटा ले, अब नाराज न दे हमें कुछ तो का कर लिया। अच्छा, क्यों अब आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है 2-2 हजार रुपए? कुछ नहीं। आपने फॉर्म भरा है? भरा है, जब नहीं मिले तो अब हम बंद कर देना बजाब। हाँ, अच्छा, 2-2 हजार रुपए तो सबके खाते में पड़ रहे हैं, अभी आपके साथ ही हाँ, उन्होंने बताया तो है जिसको मिला था तुम कहा कहे यही न मिले तो। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं अगले 5 साल में, जो जनप्रतिनिधि आपके यहाँ से बनता है और प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या चाह रहे हैं कि वो किस दिशा में काम करें, क्या बदलाव करें जिससे आप लोग खुश हों? अरे बदलाव करे तो भाई सबको खुश रहे, हर एक चीज कवर है तो सबको खुश रहे। अब हमें वो 2000 नहीं मिले तो अब हम वो नाराज हो रहा मोदी से, तो क्या कर लिया मोदी क्या। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर किसको देखना चाह रहे हैं? अब सब प्रधानमंत्री का देखी थे। नहीं, किसके चेहरे को आप एक बार फिर से, या फिर बदलाव क्या चाह रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बने? अब जौने का सबको बना दे हो कि हम दे दे। अच्छा, मतलब आप सबके फैसले में खुश हैं। हाँ। ठीक है, आप भी कुछ कह रहे थे जब मैं योजनाओं के बारे में बात कर रही थी कि योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं। आपको मिला है योजनाओं का लाभ कि नहीं मिला है? तो हमें नहीं मिला, बस यह है कि ये सूखा वाला जो मिला था 2000, तो
5 साल तक पढ़े आशा एकदम हम मिलते नहीं हैं, हमारा एकदम से नाम लाज कर गया। अच्छा, नाम कट गया, तो आपने वजह पूछी है कि क्यों नाम कटा है? अरे अब गाय हम तो जब 2-3 दा गाय तो लौटा दिन कहे है नहीं है तो हम अब लौटान हुई। अच्छा, आप भी ये बताइए कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? अरे जब सबको हो जहाँ जाए जाए हो ही का हम हो लग दिया। हाँ माना हमें लगे कोई नहीं है, बस इसमें है। इस गांव में बात ये है कि सबका फैसला एकजुट है कि जो सब करेंगे वो यही करेंगे। खैर, और बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आपका भी क्या यही फैसला है कि अभी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि किसको देखना चाह रहे हैं, तो आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि जो सबका फैसला रहेगा वही हमारा फैसला रहेगा। चाहे वो कह दे चाहे हम लोग कह दे, एक चीज है वो सब। मतदाता हैं आपके जो। दीदी कोई आन जात तो है नहीं कि भिड़काने वाला, एक जहाँ वोट आएगी सब एक तरफ से जाती। अच्छा जी ठीक है, तो इस बार एक तरफ जो वोट जाने वाला है वो किसके पक्ष में जाने वाला है? अब तो ये ना बता पाएंगे। ठीक है, ये वोट डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। खैर, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप कुछ ऐसे मुद्दे गिनवाइए जो अभी तक आपने सोचा हो कि आप चाह रहे हैं कि सरकारें इस दिशा में काम करें, वो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ तो दीदी बहुत समस्या। जैसे समस्या यहाँ के न पटाए क्या न पटाई। जैसे समस्या आप जो कह रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? एक तो समस्या सबसे पहले यह कहीं को भ्रष्टाचार हटाओ, भाजपा को लाओ। ठीक, लेकिन भ्रष्टाचार हटा नहीं और तेजी पकड़ लिया। बगैर पैसा कहीं काम नहीं हो। हाँ, आपसे कभी किसी सरकारी काम के लिए पैसा मांगा गया? पैसा मांगा जाता है। जैसे किस काम में? बैंक है कहीं भी, चपरासी से लेकर हर जगह पैसा बिन कोई काम नहीं होता है। अच्छा, आपने दिया है कहीं पैसा? ठेकेदार है, जितने नाम जुड़े रहे सबका नाम काट दिया। अगर 5 के जुड़े हैं तो 2 खाली पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप लोगों के गांव में बहुत ज्यादा एकता है, क्या आप लोगों ने मिलकर कभी इस चीज की शिकायत की है कि इस तरह हो रहा है, कोटेदार ने नाम काटा है और आपकी सुनवाई ना हुई हो? वो सब कोटेदार वो मिल ले आते हैं। हाँ, कभी अपने सांसद जी के पास गए हैं आप लोग ये समस्या लेकर? अच्छा, तो किसकी सुनते हैं फिर? आप लोग कभी गए हैं समस्याएं लेकर? जनता के सुना थे वहाँ। अब हमारा कोई सुनाई नहीं, सांसद हमारा कोई सुनाई नहीं उनके लगे। हाँ, वोट की दारी सुनाई रहा थी, बाकी कोई सुनाई नहीं। अच्छा, आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो ये बताइए, ये जो सड़क देखने को मिल रही है, कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी कि जरा ये पक्की सड़क दिखाएं। ये जो सड़क बनी हुई हमें दिख रही है आरसीसी की, तो यहाँ पहले क्या हुआ करता था? पहले खड़ंजा है दीदी, अबे खड़ंजा लाग है, वो खड़ंजा के ऊपर से तो आरसीसी पर गए। अच्छा, इसके ऊपर आरसीसी पड़ी। हाँ। तो ये कब बनी है ये सड़क? ये पर सालों भर नहीं भैया। अच्छा, अभी साल भर नहीं हुआ इसको। इसके अलावा क्योंकि देखिए जो आपके गांव को जोड़ने वाली सड़क भी है, वो भी बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। वो कब बनवाई गई है? वो सड़क वो तो बहुत पहले की बनी है, कम से कम 15-20 साल हो गए। अच्छा, वो पहले बनवाई गई है। मोदी जी के अगर कार्यकाल की बात करें पिछले 10 सालों में, तो क्या बदलाव यहाँ हुए? अब मोदी जी यही बनवा दी नहीं, हम थोक बनवा ले उन्हें के दिन ली ना, तो ये आरसीसी पर गए है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप लोगों को मालूम है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, ये सब एक साथ हो गए हैं। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अपना अलग एनडीए में चुनाव हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार जो विपक्षी एकता, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कुछ फायदा मिलेगा? अब फायदा उन्हें मिली, हमें कब मिली? नहीं, सीटें ज्यादा निकलेंगी या नहीं, आपको क्या लग रहा है? अब सीटें जो कि वोट पाई वही की सीटें निकाली हैं। अब गैर वोट किया थोड़ी सीट निकाली हैं। नहीं, तो वही हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक जनता हैं। तो क्या जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई है, तो एक मतदाता होने के नाते क्या इन दोनों के साथ आने से आप जैसे कि वोटर उनको फायदा पहुंचाएंगे या नहीं? अब फायदा अगर वह हो तो फायदा कहीं ना हो। ठीक है। अब क्योंकि देखिए तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं मोदी जी की ओर से जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है इस नारे को जिस तरह से जुमला बताया गया है अखिलेश यादव की ओर से, क्या ये एक जुमला है या फिर आप मानते हैं कि असल में इस बार मोदी सरकार 400 पार या उससे ज्यादा लाएगी? वो तो पंजाब आए तो बोलते हैं कि 380 और वो तो 300 नहीं कहो
500 400 पार बोलते हैं तो कहो 500 पार हो सकती है। अच्छा, कौन? बीजेपी? और क्या, बीजेपी 500 पार हो सकती है? हाँ हो भी सकती है और कम भी सकती है। अच्छा। इसका तो कोई अभी ठिकाना नहीं, ना आप देखें ना हम देखें। ये गेहूँ चावल के बाद जो हम बोलते हैं कि गेहूँ नहीं मिला, चावल नहीं मिला, तो बात तो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम शांति यहाँ बहुत है, बहुत ही। अच्छा, शांति है। शांति किस तरह से आप शांति हाँ। मतलब चोर और बदमाशों से जो उठपटांग वो हो रहे हैं, तो अब यहाँ वो शांति है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि बिजली की समस्या जो है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई है, यानी पर्याप्त बिजली मिल रही है। मिल रही है आपके गांव? मिलती है, मिलती है। वो बेगड़ जाए तो बात अलग है, नहीं आती है, यानी पहले से बिजली जो थी वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। आती है। क्या लग रहा है आपको, बिजली मिल रही है, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ बिजली है। अच्छा, ठीक है। अब अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज है वो माफिया राज खत्म हुआ है डबल इंजन की सरकार में, बीजेपी के आने के बाद। सच में खत्म हुआ है? खत्म हुआ जी, खत्म हुआ। क्योंकि आप लोगों का गांव जो है वहाँ डाकुओं का भी राज रहा है, और माफिया राज जब उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं, तो ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो बिना किसी माफिया के मैदान में उतरे हुए हो रहा है। क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? अब इस चुनाव से देख रहे हैं कि मान लीजिए पहले से तो बढ़िया है, लेकिन यही है कि जो प्रत्याशी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, चाहे अन्य हो, प्रत्याशी वही है जो कहने का मतलब बीच में आकर के ही नहीं जनता को संबोधित करे, उसी की वोट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्योंकि देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए एक तरफ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि देश में जो 4 जून को फैसले आने वाले हैं वो किसके पक्ष में फैसले आने वाले हैं? अब इसमें तो 2 ही है, या तो बीजेपी या तो सपा। अब इसका अब हम ये नहीं बता सकते, इसलिए कि अभी हम तो वो किया नहीं है, लेकिन मुद्दा तो इन्हीं के दोनों के हाथ में है, या तो सपा या तो बीजेपी। अच्छा, बुंदेलखंड की समस्याओं का जब हम जिक्र करते हैं, आवारा पशु भी एक बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड में, जो लोगों के खेत किसानों में घुसता है और आवारा पशु फसलों को खराब करते हैं किसानों की। क्या अभी भी ये समस्या है या इससे निजात मिल गया है? नहीं, इससे कुछ निजात मिल गया है, लेकिन यह है कि कुछ लोग वहाँ से नीचे से छोड़ करके यहाँ जंगल छोड़ जाते हैं, और बाकी जो यहाँ के लोग हैं अपने जो पालू पशु रखे हैं तो लोग अपनी रक्षा करते हैं, बांधते हैं, और जो बाद में ठेला या किसी में लाद करके वहाँ जंगल छोड़ देते हैं, वही आकर के फिर आते हैं तो वही फसल नुकसान करते हैं। ठीक है। अगर अपने गांव की पिछले 10 सालों में आपने कितनी बदली हुई तस्वीर देखी है? बहुत देखे, कई चीज़ें, मान लीजिए कई समस्या आई थी, वो भी समस्या भी दूर हो चुकी है, लेकिन समस्या यही है, सिर्फ पानी की है। अगर यहाँ आप लोग पानी की व्यवस्था करवा दे, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कोई भी हो, यहाँ अगर जो पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ के लोग सब खुशहाल रहेंगे। यानी पानी अभी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इससे लेकर परेशान है। इसके अलावा कोई ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको आप चाह रहे हैं कि आने वाले सालों में, या जो अहम मुद्दे जो अभी तक आप लोगों की नहीं सुनी गई है वो सुन ली जाए? तो यह है कि यहीं तन चलत रहे, सुनिए उन्हें कौन दीदी। अच्छा, क्यों लग रहा है कि आपकी कोई नहीं सुनेगा? यही अंदाजा है, यही अंदाजा है हमारा, अंदाज यही है। न हमें सतावा, न हमें कुछ, हमें यह सुरक्षित है कि हमें सब बढ़िया सुरक्षित हो गए, खाई थे अपा खेती बाड़ी करी थे, अधिया बटाई सुरक्षित है ना, मगर हमें पानी कहे थे बहु इतना मोहल्ला पर। योजनाओं का लाभ मिल गया है? खेती किसानी में दीदी बहुत तकलीफ ही, पानी नहीं आता जाता, बिया भी जहरी डाल देता तो का वहाँ होता है, नहीं कहे नदी ही जब नदी कचर के तो कहे कुछ नहीं व्यवस्था कोई कर सकता, आते जाते भर में काम चल। पानी की समस्या, इसके अलावा योजनाओं का लाभ मिला है? योजनाओं का लाभ मिला है? अरे का मिला, जय काम कहते जय मिला, नहीं कुछ नहीं मिला। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाताओं ने अपना मूड बनाया है, और कुछ ऐसी असुविधाएं हैं जो अब तक उनको सामना जिनका करना पड़ रहा है। कुछ योजनाएं, जैसे कि अभी तक इस गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, हालांकि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है, आने वाले समय में यहाँ पानी भी पहुंचेगा। हम हर एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनता के मूड को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, मानिकपुर।